हेलो दोस्तों, नमस्ते यूट्यूब फैमिली को सभी को मेरे तरफ से गुड इवनिंग। तो देखिए टाइम हो गया 11:22। तो दोस्तों अभी खाना नहीं खाई हूँ, नहा वाली हूँ, रोटी नहीं खाई हूँ, भी रोटी खाना है, मैं खाऊंगी बाद में। तो और बताओ कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों एक बात बताऊँ, कोई भी बहन कोई भी लड़की अगर उसको कोई शौक़ है तो शादी से पहले शौक़ पुगाना चाहिए, शादी के बाद कभी भी कोशिश नहीं करना चाहिए। क्योंकि शौक़ पुगाने वाला दो होता है, एक तो पिता और पति। अगर पति अच्छा मिल गया तो शौक़ पूरे हो गए, अगर नहीं मिला तो गुट गुट के रो रो के मरो, कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए सभी बहनों को कह रही हूँ, शादी से पहले कुछ न कुछ करना ज़रूर चाहिए, चाहे छोटा मोटा काम कुछ भी, जिससे भाई अपना खर्चा खुद उठा सको, खुद अपना खर्चा उठा सको, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि ससुराल है, मामूली बात नहीं है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। इसलिए कह रही हूँ सभी को, अगर आप ज़्यादा पढ़ी लिखी हो तो कोई बात नहीं है, कुछ न कुछ अपने लिए करना चाहिए। बट नहीं पढ़ी हो फिर भी कुछ न कुछ करना चाहिए, ताकि अपना खर्चा खुद उठा सको। क्योंकि जब तक मायके में रहोगी तब तक तो बाप किसी न किसी तरह से तो करोगा पूरा आपका शौक़। क्योंकि मेरा पिता तो था गरीब, लेकिन मेरा शौक़ कभी नहीं छोड़ा, वो हमारे हर शौक़ पुगाया, सिर्फ मुझे एक बार बोलना पड़ता था। और हमारे 2 भाई हैं, मैं अकेली हूँ, सबसे छोटी हूँ। तो मेरा पापा ने मेरा शौक़ कभी भी नहीं। और जब पहली बार नया फ़ोन निकला तो मैं सिर्फ एक बार अपने पापा से बोली, तो मेरे पापा ने, बट पापा की याद आती है ना तो ऐसा लगता है आंसू आते हैं आँख में। कहते हैं ना कि ये पिता अपनी बेटी से जब मिलता है तो यही पूछता है कि बेटी ठीक तो है ना। तो वहाँ पे क्या बोलना पड़ता है, हाँ पापा ठीक हो, चाहे जैसी भी बनी ज़िंदगी हो, लेकिन वहाँ पे बोलना पड़ता है हाँ ठीक हूँ। और पापा के सामने जाते ही ऐसा लगता है कि सारी दुनिया वो भूल के अपने पापा के पास आ गई। और जब अपने ससुराल में आए तो ऐसा लगता है सब कुछ यही है मेरा, सब कुछ यही है मेरा। तो इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी आपका शौक़ हो, कोई भी आपका सपना हो, क्योंकि शादी के बाद आपका कभी भी नहीं पूरा हो सकता। क्योंकि शादी हुए अगर 2 महीने 3 महीने हो गए ना, घर के आदमी ऐसे कहेंगे बच्चे नहीं हो रहे इसके, बच्चे नहीं हो रहे इसके। बच्चे हो गए, उनको जब तक छोटे उनका ख्याल रखो, जब तक वो बड़े नहीं होंगे जब तक उनका ख्याल रखना, बड़े होंगे उनको पढ़ाना लिखाना, उनकी सोच। अपने तो सपने ख़त्म, अब अपने बच्चे के सपना देखना है भाई, मुझे मेरा बच्चा खातिर ये करना है वो करना है। एक माँ बहुत कुछ सोचती है अपने बच्चे के बारे में, भाई मुझे ये करना हो। और जब तक उसके पास खुद पैसे नहीं होते ना तो वो दूसरे पर उम्मीदें नहीं करती ना, चाहे कोई कितना कुछ भी बोले, वो उम्मीद नहीं करती है कि भाई। और अगर उसके पास पैसा है ना तो उसका जी भरा रहता है, भाई मैं अपने बेटे खातिर ये करूँगी। उसकी सारी खुशी उसी में रहती है। इसलिए सबसे कह रही हूँ, अगर किसी को ससुराल अच्छा मिल गया ना, उसकी तो ज़िंदगी निहाल हो गई। क्योंकि 2 होते हैं हर लड़की का शौक़ पूरा करने वाला, 2, एक तो पिता एक पति। तो इसलिए कह रही हूँ, बट मेरा पापा ने मेरे खातिर बहुत कुछ किए, मेरे हर सपने पूरे किए। अगर एक शब्द बोलती थी तो मेरे पापा मुझे पूरा करते थे, कभी मेरे आँख में आंसू नहीं आने देते थे। और ना तो मैं कभी अपने पापा का सर नीचे होने दी, सदा ऊपर रखी।
और आज भी यही सोचती हूँ, सुख हो दुख हो, लेकिन मैं कभी नीचा नहीं दिखाना चाहती। और मुझे इतना समझाते हैं ना, कभी अगर मेरी लड़ाई होगी मेरे पापा को पता चलेगा ना, वो इतना समझाते हैं मुझे कि अगर मेरे पापा ना समझाते ना, मेरे पापा इतना मेरे को ना, मतलब इतना साहस ना दिलाते ना, तो मैं इस टाइम सच कह रही हूँ इस दुनिया में ना होती। बट कोई बात नहीं है, भगवान एक बच्चा दे दिया मुझे। अब आप लोग से उम्मीद रख रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, सपोर्ट करना मुझे प्लीज़, कोई बात नहीं। और मेरे पापा ना अभी भी मम्मा के जाती हूँ ना, तो मेरी मम्मी मेरा पापा मुझे पैसे देंगे, कभी 2000 कभी 3000, एक दो कपड़े देंगे, रियांश के लिए देंगे। ये देखो तवीजी पहन रखी हूँ 5-5, एक लोहे की ठबड़ी ने दे रखे हैं, पाँव के बाल दे रखे 5000 की, कमर की दे रखे हैं 15000 की चांदी के हैं। तो मेरा कोई शौक मेरा पापा नहीं छोड़ते थे। अगर कोई भी आदमी, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का कोई चीज़ लिया है, मैं कह देती ना पापा देखो ये कितनी अच्छी ले रखा है, मेरे पापा बोलते बेटी कोई बात नहीं, दिलाऊंगी, तुमको भी दिलाऊंगी। और मेरे पापा किसी न किसी तरह से वो चीज़ मुझे दिला देते थे। ये मैं नहीं कहती थी पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, फिर भी मेरे पापा। और जब फ़ोन निकला ना नया नया, तो मैं एक बार बोली पापा एक दिन अच्छा फ़ोन निकला है ना नया मॉडल में, मेरे पापा ने मुझे 7000 रुपये दिए और मेरे साथ गए। और उस टाइम पे समसम का फ़ोन मेरे गांव में 7000 में बढ़िया मोबाइल समसम का सेट, आपको पता ही होगा समसम कितना अच्छा सेट होता है, मेरे पापा ने दिलाया मेरे को, मैं बहुत खुश हुई। इसीलिए कह रही हूँ हर लड़की को, हर बहन को खुद से जब तक अपना खर्चा ना उठा लेना ना, तब तक ब्याह नहीं करना। कुछ ना कुछ ज़रूर करना अपनी ज़िंदगी में, ताकि अपना खर्चा खुद से उठाओ। और जब अपना खर्चा खुद से उठाओगी ना, तुम्हारे ससुराल में तुम्हें इज्जत मिलेगी, पूरा परिवार इज्जत करोगा। तब तुम्हें ये नहीं एहसास होगा ना कि मैं मायके में हूँ कि ससुराल में हूँ, तुम्हें पूरी इज्जत मिलेगी। जैसे कि कहते हैं ना कि अगर ससुराल में इज्जत मिल जाती है ना, तो हर लड़की मायके जाना भूल जाती है। तो आप बस यही कहने आई थी। तो दोस्तों अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बताना। तो बाय।